हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज दूसरा क्लास है यानी डे टू। अब यहाँ पहले कुछ एक रैखिक समीकरण देख लेते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद फिर आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, जैसे x प्लस 2y बराबर 9 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 7 दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक चर है, चर का मतलब होता है जो बदल सके, यानी a b c d से लेकर के x y z तक। यहाँ क्या है, हमारा x चर है। अगर दूसरा में देखते हैं तो 2y प्लस 3 बराबर 9, 2y प्लस 3 बराबर 9। यहाँ पे y हमारा चर है। यहाँ पे तीसरा में 2z प्लस 1 बराबर 11। यहाँ पे क्या है, z आपका चर है। यहाँ पे अगर x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान। और 2y प्लस 3 बराबर 9 है, तो 2y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी 2y बराबर हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। y बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये y माना हो गया एक चर रैखिक समीकरण से। अब 2z इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 1 उधर जाएगा, तो 2z बराबर हो जाएगा 10। अब z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10/2 बराबर हो जाएगा 5, यानी z का मान हो जाएगा 5। चलिए बच्चों, एक दो क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 15, तो इसमें आपको x का मान निकालना है। दूसरा 2y प्लस 1 बराबर 7, तो इसमें y का मान निकालना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 15 माइनस 3 उधर गया तो 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12, यानी 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/6, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 12/2, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 6। तो जिनका भी आंसर 6 आया है बिल्कुल सही है। और इसमें देखते हैं 2y इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी 2y इक्वल टू 6, तो y का मान निकालेंगे 6/2 बराबर 3, यानी y बराबर, जिनका 3 आंसर आया है बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप लोग। 2z माइनस 1 बराबर 5, तो इसमें z का मान कितना होगा, कमेंट्स में जरूर आंसर देंगे। अब देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ है। यहाँ पे x और y दो चर है। अगर इसको y के रूप में लिखना है, x को y के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू z7 माइनस x हो जाएगा। और दूसरा x प्लस 2y बराबर 9 है। अगर इसको y के रूप में लिखना है या x के रूप में लिखना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 9 माइनस x, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस x/2। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, x माइनस y बराबर 5 दिया हुआ है। इसको x को अलग और y को अलग कर सकते हैं आप। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस y को उधर ले जाएगा। इसमें किसी एक का मान दिया हुआ रहेगा, या तो x का या तो y का, तो मान दूसरा निकाल सकते हैं। सपोज दैट इसमें यदि y बराबर 1 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब y बराबर 1 दिया हुआ है तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6।
इसी तरह से इसमें यदि x बराबर 1 दिया हुआ है, यदि x बराबर 1 दिया हुआ है तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बटा 2 यानी 8 बटा 2 बराबर 4। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें यदि x बराबर 2 दिया हुआ है तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 7 माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5, y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में या तो x का या तो y का मान दिया हुआ रहेगा तो आराम से दूसरे का निकाल सकते हैं। आप देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसमें x और y का अलग अलग मान कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं दो चर वाले दो रैखिक समीकरण जिसमें अलग अलग आप x और y का मान निकाल सकते हैं, तो बहुत सी आसानी से निकाल सकते हैं। पहला अगर देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, दूसरा x माइनस वाई बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो x और y का अलग अलग मान निकालना है दोनों रैखिक समीकरण से। तो इसमें क्या करना है, एक y प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये हमारा y और माइनस y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा 2 बराबर 7 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसको समीकरण 1 और 2, अब समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x का मान कितना आ जाएगा 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 10 यानी y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो किसी एक का मान निकाला हुआ है पता है तो दूसरे का मान निकल जाएगा। अगर आप चाहें समीकरण 2 में भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान हमारा 7 दिया हुआ है तो 7 माइनस वाई बराबर 4। अब माइनस वाई बराबर 4 माइनस 7, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -3। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। यानी समीकरण 1 से या समीकरण 2 से निकालेंगे तो y का मान उतना ही आएगा। दोनों समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं पहला समीकरण से भी y का मान 3 आया है और दूसरे समीकरण से भी y का मान 3 ही आया है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ से x प्लस 2y बराबर 5। अब यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर आपका 4 दिया हुआ है। तब x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। अब इसमें देखते हैं सब प्लस है, इसको भी माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। अब ये भी माइनस हो जाएगा, जोड़ने के बाद नहीं हो रहा है, कट रहा है कोई तो घटा देंगे। अब यहाँ से 2y और माइनस 2y ये आपस में कट जाएगा, x में माइनस 2x जाएगा तो माइनस x बच जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी x का मान आ गया -1। अब y का मान समीकरण 1 से ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 5 दिया हुआ है। अब -1 बराबर 5 माइनस 2y, y उधर ले चल गए या उधर ले चल गए या रुक जाइए। यहाँ से x प्लस 2y बराबर 5 दिया हुआ है, ये -1 प्लस 2y बराबर 5 हो जाएगा। 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6, यानी y बराबर 6 बटा 2 बराबर 3। y का मान कितना आ गया बच्चों 3। अब यहाँ से देखते हैं x और y का मान रख देंगे तो 3 दूनी 6 और -1 5, दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
2x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। अब इससे x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है? इससे x और y का मान। तो एक प्लस में y है और एक माइनस में y है, इसको काट देते हैं। अब 2x और ये कितना हो जाएगा हमारा? 3x। 2x और x 3x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 10 4 14 और x बराबर हो जाएगा 14/3। अब समीकरण 1 से यहाँ से लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 10। अब x का मान कितना है? 14/3 प्लस वाई बराबर 10। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। कितना हो जाएगा? 28/3। अब यहाँ से एलसीएम इसका हो जाएगा 3, तो 10 दिया 30 माइनस 28, यानी y बराबर हो जाएगा 2/3। तो x का मान आ जाएगा हमारा 14/3 और y का मान आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। 2x प्लस 3y बराबर 15 दिया हुआ है और x माइनस 3y बराबर आपका 10 दिया हुआ है। तब x और y का मान निकालना है। यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 15 है। अब x माइनस 3y बराबर 10 है, तब x और y का मान निकालना है। ये दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2x और x कितना हो जाएगा? 2 और x और ये हो जाएगा 3x। और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 15 10 25 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 25/3। अब y का मान समीकरण 1 से यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा? 2x प्लस 3y बराबर 15। अब यहाँ से 2x का मान आ जाएगा 25/3 प्लस 3y बराबर 15। अब 3y बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 25 दूनी 50/3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 15 तिया 45 माइनस 50, 3y बराबर। अब यहाँ से क्या होगा? 45 में 50 जाएगा, 45 में 50 जाएगा तो 5 आ जाएगा। y बराबर 5/3, ये 3y है और y सिंपली निकालना है आपको, तो 5/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का, ये है आपका एनसीईआरटी का, किसका है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से यानी वर्तमान समय से 7 वर्ष पूर्व 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आज के बाद 3 साल के बाद 3 गुना रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो बहुत ही आसान है बच्चों। तो आज के बाद और पहले दोनों में अंतर क्या है? जब पहले की बात हो तब माइनस करेंगे, अब बाद की बात हो तो प्लस करेंगे। तो यहाँ समझते हैं, पहले मान लेना है आफ्ताब की वर्तमान आयु। मान लेना है आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। प्रश्नानुसार तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7 वर्ष में तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा बराबर y माइनस 7।
ये कितना गुना रह जाएगा 7, जितना गुना कहेगा छोटे वाले में उतना गुना कर देंगे। फिर से समझिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी का था, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिया। अब पूर्व मतलब पहले, जब पहले की बात हो तो माइनस कर लेंगे, तो x में 7 घटा दिया, x माइनस 7 हो जाएगा। अब पुत्री की वर्तमान आयु कितना है y, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा y माइनस 7। अब जितना गुना कहेगा उतने से गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 7y, 7 गुना 7 49 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 7y बराबर इधर जाएगा तो जुट जाएगा तो माइनस 42 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पहला। बाद में प्रश्नानुसार अब कहता है बाद में 3 गुणित रह जाऊंगा, कितने साल के बाद 3 साल के बाद, तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 कितना गुना है 3 गुना, तो 3 से कर देंगे। यहाँ से x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बीजगणितीय समीकरण हो गया। अब इसको ग्राफ के रूप से दिखाना है। किसको रूप से दिखाना है, ग्राफ के रूप से। तो सबसे पहले x और y मान लेंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है हमारा समीकरण 1, तो यहां से दिया हुआ x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसको समझिए आराम से। सबसे पहले यहाँ पे x रखा, ये y रखा, इसमें हम y 0 कर रहे हैं, y 0 कर रहे हैं तो x बराबर माइनस 42। दूसरे में x 0 कर देते हैं तो 7y बराबर माइनस 42, तो 7 42 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6 दिया हुआ है। अब फिर से इसको इसी तरह से बनाएंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है, y 0 रख रहे हैं, तो y 0 रख रहे हैं तो x आ रहा है 6 और इसमें x 0 रख रहे हैं तो y कितना रहा है माइनस 2, कितना रहा है माइनस 2। अब ये हो गया हमारा और दूसरे के लिए ये हो गया। पहले देखते हैं क्या माइनस 42 है, तो माइनस 42 ये अंदाज से ले लेना है आपको। अब ग्राफ में आपका डिवीजन दिया हुआ रहेगा, यहाँ 2 का अंतराल ले सकते हैं आपका, चूंकि मिनिमम 2 आया है तो 1 2 3 4, तो माइनस 42 गया है, तो इस तरह से यहाँ से आ जाएगा माइनस 42 और आपका x 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 42 और y 0 हो जाएगा। दूसरा में क्या है y 0 x 6 है, क्या है y 0 x 6 है। दूसरा में x 0, दूसरा में क्या है, दूसरा ये पहला पॉइंट हो जाएगा और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। x 0 है y 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 6। तो इस तरह से स्केल आपके पास होगा तो इसको मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का हो जाएगा। और दूसरा 6 0 है, क्या है 6 0 पहला पॉइंट, तो यहाँ से 6 2 4 6, यहाँ से हो जाएगा 6 0 और उसके बाद 0 माइनस 2, यहाँ से
0 -2 हो जाएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है स्केल से, इस तरह से आपके पास स्केल रहेगा, इसको मैच कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफीय रूप हो जाएगा, ग्राफ में मेट किया होगा। फिर समझना है एक बार x का मान 0 रखना है, y निकल जाएगा, y रखना है तो x निकल जाएगा। अब यहाँ पे x -42 है तो y 0 है इसके लिए। दूसरा 0,6 है, 0,6 पुट कर दिया और स्केल से खींच देना है। अब अगला सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन से काफी आसान है, तो फिर से इसको मान लेना है। क्या है, बल्ले की कीमत x रुपया, गेंद की कीमत y रुपया मान लेना है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 3 बल्ला है तो 3x। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदे तो 6y बराबर हो जाएगा 1300, 3900 है। 3x + 6y बराबर 3900 हो जाएगा। अब इसको 3 से काट देते हैं, क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1300 हो जाएगा। यानी x + 2y बराबर 1300, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करता है, उसी प्रकार की 3 गेंदें में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला, यानी बाद में ये क्या था, पहले यहाँ से x + 3y, क्योंकि 3 गेंदें कितना में खरीदा, 1300 में। कितना खरीदा, 1300 में। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा बीजगणितीय समीकरण हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय समीकरण। इसी को हमें ग्राफ के रूप में दिखाना है तो आराम से दिखा सकते हैं। फिर से वही करना है आपको, x और y बना लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा x', ये y और ये हो जाएगा हमारा y'। पहला समीकरण क्या है हमारा, x + 2y, दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x + 2y बराबर 1300। अब यहाँ से आराम से समझना है बच्चों, ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, x को हम 0 लेते हैं, x को 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 650। अब दूसरा y 0 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 1300। कितना हो जाएगा, 1300। अब यहाँ से समीकरण 3 से, 3 में क्या है हमारा, x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300। कितना है, 1300। फिर से वही काम करना है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब x यहाँ से अगर ये y 0 ले लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 1300। कितना हो जाएगा, 1300। अब यहाँ पे y 0 ले लेते हैं तब x 1300 आ गया। अगर x 0 ले लेते हैं तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा, नहीं लेना है। तो y अगर हम 100 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, y अगर हम जो है 100 ले लेते हैं, y 100 ले लेते हैं, ये 300 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 650 आया है, यानी 50 का इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ से एक इंटरवल आपका 50 का ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 50 का। अब यहाँ से y पे चला जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ लगभग आ जाएगा। और x 0 है, यहाँ से हम ले लेते हैं 650 और 0, छोड़ो बच्चों और कम ही लेते हैं, यहाँ से 650 और 0। अब y के लिए x के लिए देखना है, यहाँ से जब y हमारा 0 है x 1300 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1300 और 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से आपको इस तरह से मिला देना है, स्केल रहेगा तो सीधा होगा। और दूसरा देखना है x 1300 है y 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद इसके लिए x 100 है y 1000 है, x 100 है y 1000 है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ जो है इस तरह से जाएगा। ये किसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, और ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300 का। अब अगला क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों, नया क्वेश्चन। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में, इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें, ग्राफ के रूप में नहीं, सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से लिखना है, मान लिया सेब का मूल्य x रुपया केजी, अंगूर का मूल्य और अंगूर का मूल्य y रुपया केजी। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 केजी है तो 2x, यहाँ से 1 केजी है तो y इक्वल टू आपका 160 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 महीने बाद आने क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा ये 300, ये हो जाएगा 2, यही हो जाएगा हमारा बीजगणितीय समीकरण हो गया। तो आगे मिलेंगे आपको फिर से इसी का एक्सरसाइज 3.2 में, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, दिमाग में हमेशा सेट रहे।